तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिछले साल एरो इंडिया एग्जीबिशन के समय पर अमेरिका के द्वारा अपनी F-35 फाइटर जेट को पहली बार भारत के अंदर लाया गया था और तब से ही मीडिया के अंदर इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि क्या भारत के द्वारा अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान को एक्वायर किया जाएगा। हालांकि ऑफिशियली ना तो कभी अमेरिका की तरफ से इस बात को कहा गया कि हम भारत को इस लड़ाकू विमान को बेचने वाले हैं और ना ही भारत की तरफ से कभी ऑफिशियली ये अनाउंस किया गया कि हम अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान को परचेज करने वाले हैं। लेकिन अनऑफिशियली कई तरीके के ऐसी खबरें यहाँ पर आ चुकी हैं जो कि दर्शाती हैं कि आने वाले समय में भारत को अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका से F-35 फाइटर जेटों को खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा अपने F-35 एयरक्राफ्टों को काफी तीव्र रूप में प्रचार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MRFA टेंडर के तहत F-35 फाइटर जेट को रिजेक्ट कर लिया गया है। और ये खबर सुनकर आप लोगों को काफी अधिक हैरानी होगी कि F-35 लड़ाकू विमान जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है और आपको पता ही है कि ये टेक्नोलॉजिकली सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट है। फिलहाल भारत के सामने MRFA टेंडर के तहत जितने भी एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है उन सभी एयरक्राफ्टों में F-35 एयरक्राफ्ट वाकई सबसे ज्यादा क्षमता रखता है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि F-35 फाइटर जेटों को रिजेक्ट करने के पीछे कई सारे कारण हैं और इन सारे कारणों को सुनकर भी आपको वाकई हैरानी होगी, क्योंकि ऐसा ऑफिशियल खबर यहाँ पर नहीं है कि ये कहा जा सके कि अमेरिका के द्वारा F-35 फाइटर जेटों को भारत के सामने MRFA टेंडर के तहत रखा गया है। लेकिन साल 2023 के अंतर्गत जब अमेरिका के द्वारा भारत के अंदर F-35 फाइटर जेटों को लाया गया था तब से ही एक बात की चर्चा यहाँ पर की जा रही थी कि अमेरिका शायद भारत को F-35 लड़ाकू विमानों को बेचने के लिए तैयार है। और ये भी बता दें कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के सामने एकमात्र स्कोप यहाँ पर MRFA टेंडर ही है और ऐसे में एयरफोर्स की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को ना भारत के द्वारा परचेज किया जाएगा और ना ही जॉइंट वेंचर के तहत बनाया जाएगा। और आपको पता ही है कि हमारा AMCA फाइटर जेट 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि भारत के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है और इसकी के सापेक्ष में किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को परचेज नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर अमेरिका को F-35 फाइटर जेटों को बेचना है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मात्र MRFA टेंडर है, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी खबर नहीं आई जिसमें ये दावा किया जाता हो कि F-35 फाइटर जेटों को MRFA टेंडर के तहत परचेज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक रीजन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि F-35 फाइटर जेटों को रिजेक्ट होने का डर है, इसी वजह से अमेरिका की तरफ से इस फाइटर जेट को भारत के सामने ऑफर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा F-35 फाइटर जेटों को खरीदा जाता है तो नो डाउट यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के अंदर कई सारे बदलावों की जरूरत पड़ेगी, खास करके ऑपरेशनल, बिल्डिंग और साथ ही प्रोटोकॉल और लॉजिस्टिक के अंदर भी कई सारे बदलाव करने पड़ेंगे और ये ज्यादा खर्चालू हो सकता है। और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि F-35 फाइटर जेट को हमें नहीं खरीदना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्लियर है कि इन एयरक्राफ्टों को खरीदने ही में ही केवल मोटा पैसा नहीं लगेगा, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को बाद में ऑपरेशनल करने के लिए भी बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पर भारत को खर्च करना पड़ेगा। और वहीं आपको पता ही है कि दूसरी तरफ F-35 फाइटर जेटों की कीमत बहुत ही ज्यादा अधिक है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करना भी बहुत ही ज्यादा खर्चीला है। ऐसे में MRFA टेंडर के तहत इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो बजट रखा गया है वो F-35 फाइटर जेट उस बजट से काफी ज्यादा बाहर है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और संपूर्ण डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा असर डालेगा। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी इंडिजिनस फाइटर जेट एयरक्राफ्टों जैसे कि तेजस मार्क 2 और AMCA एयरक्राफ्टों के ऊपर भी बहुत ही बड़ा अमाउंट लगाया गया है और ऐसे में इन एयरक्राफ्टों के भी भारतीय एयरफोर्स की तरफ से बड़ी संख्या में खरीदा जाना है। और अगर संपूर्ण बजट को यहाँ पर MRFA टेंडर के तहत F-35 फाइटर जेट को खरीदने में लगा दिया जाता है तो इससे एक तरीके से इंडिजिनस फाइटर जेट को खरीदने में दिक्कत आ सकती है और ऐसे में जो प्रिक्योरमेंट भारतीय एयरफोर्स की तरफ से MRFA टेंडर के तहत किया जाना है उसमें ज्यादा पैसा यहाँ पर लग जाएगा और उसके चलते यहाँ पर तेजस MK2 और साथ ही एमका जैसे फाइटर जेट को खरीदने में आगे आने वाले समय में दिक्कतें आ सकती हैं।
हैं। और ऐसे में यहाँ पर एक क्लियर व्यू भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से भी रखा गया है कि इंडियन एयरफोर्स को अगर पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन करना है तो यहाँ पर विदेशी एयरक्राफ्टों की तरफ से नहीं किया जा सकता, क्योंकि विदेशी एयरक्राफ्ट बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर परचेस कर पाएंगे, लेकिन भारतीय एयरक्राफ्टों को बड़ी संख्या में एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस मॉडर्नाइजेशन के तहत भारत के एयरक्राफ्ट ही इसमें अपना अहम योगदान निभाएंगे। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए कि F-35 लड़ाकू विमान को इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल किया जाता है तो यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकत इंडियन एयरफोर्स की बढ़ सकती है। लेकिन एक सही मॉडर्नाइजेशन और यहाँ पर स्क्वाड्रन की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत को कहीं न कहीं अपने एमका और तेजस MK2 जैसे फाइटर जेट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। और ऐसे में चाइना और साथ ही पाकिस्तान को एक साथ काउंटर करने के लिए बड़ी संख्या में एयरफोर्स को अपने बेड़े में इन फाइटर जेट्स को शामिल करना पड़ेगा। वैसे असल में देखा जाए तो भारत अमेरिका के सामने कई सारे ऐसे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से भारत अभी भी F-35 लड़ाकू विमानों को नहीं खरीद सकता, क्योंकि रशिया और भारत के बीच में जो एक डील चल रही है S-400 डील को लेकर, उसके तहत भी यहाँ पर अमेरिका को काफी दिक्कतें इसको सेल करने को लेकर आ सकती हैं और अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से इसको अप्रूवल शायद ना मिल पाए। और ऐसे में अगर अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को अनुमति दे दी जाती है तभी इस डील के तहत जो बाधा है यहाँ पर दूर करना करीब नामुमकिन है। जबकि दोस्तों, इसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो MRF टेंडर का शर्त है और ये शर्त अमेरिका कभी भी पूरा नहीं कर सकता। और आपको बता दें कि इस शर्त के तहत भारत मेक इन इंडिया के तहत जो भी लड़ाकू विमान लेगा उनको मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा, भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमेरिका इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होगा कि वो अपने F-35 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी 100% भारत को शेयर करे और भारत के अंदर ही इसको मैन्युफैक्चर किया जाए। और ऐसे में क्योंकि F-35 फाइटर जेट को MRF टेंडर के तहत यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है, इसी वजह से शायद अमेरिका की तरफ से इसको ऑफर नहीं किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका F-35 फाइटर जेटों को लेकर प्रयास कर रहा है तो उसे लेकर यहाँ पर यही लग रहा है कि अमेरिका एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत भारत को इन एयरक्राफ्टों को लेकर बेचना चाहता है, जबकि भारत के डिफेंस मार्केट के अंतर्गत जो अमेरिका की जो पकड़ है वो यहाँ पर मजबूत हो सकती है। अब यहाँ पर जहाँ अमेरिका F-35 फाइटर जेट बेचने को लेकर स्कोप को तलाश रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एटलीस्ट स्ट्राइकर जैसे व्हीकलों को लेकर अमेरिका को एक सफलता मिल चुकी है। ऐसे में आप सभी को पता होगा कि भारत काफी बड़ी संख्या में स्ट्राइकर एरियल व्हीकल को खरीदने को लेकर एक तैयारी कर रहा है। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तैयारी के दौरान अमेरिका और भारत के बीच में बातचीत हो रही है। वहीं इंडियन आर्मी शायद स्ट्राइकर व्हीकल को इस्तेमाल करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश होगा। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की यहाँ पर माने तो आर्मी के द्वारा करीब 300 से लेकर 350 व्हीकल्स को इंडियन आर्मी के द्वारा हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए खरीदने को लेकर इरादा बनाया जा रहा है। तो वहीं पर ये संख्या आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकती है और ऐसे में आप मानकर ये भी चल सकते हैं कि ये संख्या शायद डबल भी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो स्ट्राइकर व्हीकल है ये असल में एक 8x8 आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल है जो कि कई तरीके के अलग अलग मिशन के लिए बनाया गया है। लेकिन इंडियन आर्मी को असल में इन व्हीकल के हाई एल्टीट्यूड व्हीकल चाहिए जो कि पहाड़ की ऊंचाई में जा सकें और आर्मी के लिए लड़ाई को अंजाम दे सकें। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां पर ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा स्ट्राइकर व्हीकल के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर हामी भरी गई है, तो वहीं पर दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए एक 600 हॉर्स पावर के इंजन को भी लगाने को लेकर बातें की जा रही हैं और साथ ही अमेरिका के द्वारा भारत के लिए ऑफर किया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये डील जहां पर संपूर्ण नहीं हुए है, तो वहीं पर रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इस डील को संपूर्ण करने के लिए अमेरिका के द्वारा स्ट्राइकर व्हीकल की टेस्टिंग को भारत के अंदर अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसे में ये जो टेस्टिंग है वो इंडियन आर्मी के द्वारा की जाएगी और टेस्टिंग में इन व्हीकलों के परफॉर्मेंस को हाई एल्टीट्यूड रीजन में चेक किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, आपके इन दोनों टॉपिक्स को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।